Most respected, honorable, my very sweet, divine elder brother, निशित भाई मेहता, दिव्या बहन और सभा में उपस्थित my dear wonderful sweet friends, ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार and जय हिंद। First of all, it's a great pleasure and honor to be seated with my sweet brother निशित भाई मेहता। और आप सबका भी मैं इस सत्र में बहुत प्यार से दिल से स्वागत करता हूँ। I have been knowing निशित भाई मेहता for the past 10 to 15 years और हमेशा मेरा ये संकल्प रहा है, क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूशंस में कुछ जगह हम लोग साथ में ट्रैवल भी किए हैं और कभी कभी मैं इनसे जो सीखा हूँ मैं बहुत लोगों को सिखाता भी हूँ या समझाता भी हूँ। बट आज मेरा वो संकल्प पूरा हुआ, उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू मोस्ट रिस्पेक्टेड मृत्युंजय भाई जी एंड द एंटायर टीम ऑफ द एजुकेशन विंग हु हैज़ बीन सो काइंड इनफ कि उन्होंने निशित भाई जी को यहाँ पर इनवाइट किया ताकि वो अपना अनुभव आप सब तक शेयर करेंगे। तो आप सभी भी जो सभा में बैठे हैं सभी टीचर्स हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ। तो जब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से मिलता है तो कुछ पढ़ाता या सिखाता नहीं है, बट वी हैव अ वेरी वंडरफुल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। हम आपसे कुछ अनुभव सुनना चाहेंगे, हम अपना कुछ अनुभव सुनाएंगे और नेचुरली निशित भाई तो हमारे आज का फोकल पॉइंट रहेंगे। तो वी विल हैव अ वेरी वंडरफुल इंटरेक्टिव सेशन टुडे। मैं शुरू करता हूँ। मुझे याद आता है करीब 1.5 साल पहले जब ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग ने एक बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम हुए थे, उसमें बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, विच आई थिंक फॉर द पास्ट 1.5 years they continuing it, and that is something which I really acknowledge and appreciate. तो मुझे हेडक्वार्टर से फ़ोन आया, उस समय मैं केरला में था, और कहा स्वामी भाई आपको इन छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा क्लास कराना है जूम पर। मैंने कहा अच्छा ये जूम पर, मैं तो थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, ये बच्चे सीख गए क्या? बोला हाँ स्वामी भाई दे हैव बिकम ऑल एक्सपर्ट इन जूम। मैं कहा ठीक है। तो जब जूम पर मैं जुड़ा तो मेरे ख्याल से सारे देश और विश्व के बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। पीक लॉकडाउन का समय था, तो बहुत बच्चे वीडियो भी ऑन करके बड़े मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, क्योंकि पढ़ाई और स्कूल सब बंद था, तो मैंने उनको अच्छा जस्ट पूछा इतनी सब परिस्थिति में, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू, भाई आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ? तो मैंने देखा है एक बच्चे ने मुझसे परमिशन मांगा कि कैन आई स्पीक टू यू, और क्योंकि मैं पहली बार उनसे इंटरेक्ट कर रहा था मैंने उसको परमिशन दिया। मैंने कहा यस बताइए। तो उसने अपने आप को अनम्यूट किया और कहा स्वामी सर आपका प्रश्न था कि व्हाट इज़ योर एम एंड ऑब्जेक्टिव, सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ आप प्लीज़ हमें ऑप्शंस दीजिएगा। मैंने कहा क्या? बोला सर ऑप्शंस सर। मैंने कहा ये कौन बने, करोड़पति चल रहा है क्या? हाँ सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जो ऐसा फीडबैक है मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सारे बच्चों को कहा कि आई विल गिव यू सम ऑप्शंस, और आपको जो सही ऑप्शन लगता है वो आप चैट में लिखना, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अपने लाइफ लाइन को भी यूज़ कर सकते हो, माता पिता चाचा मामा भतीजा सबको पूछो। हाँ सर यस सर यस सर। तो मैंने कहा कि 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या जवाब दिए होंगे बच्चों ने? अरे शर्माते क्यों, बताइए ना विच ऑप्शन? हाँ ऑप्शन डी। और मैंने देखा वो जूम पर मैं देख रहा था डी 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 डी, सर ऑप्शन डी लॉक कर दो, डी 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 डी, एंड इट वाज स्क्रॉलिंग सो फास्ट। और मुझे लगा ये महसूस हमें करना, हम टीचर्स को ये समझना बहुत ज़रूरत होगा कि बच्चों को क्या बनने की इच्छा है। गुड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज शायद वो बच्चे समझते हैं गुड ह्यूमन बीइंग ऑटोमेटिकली बिकम्स अ गुड इंजीनियर, a good human being automatically becomes a good doctor, right? Good manager, good student, good teacher, good mother, good father, and certainly we have a very good entrepreneur in front of us, right? कभी कभी मैं अपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मैंने देखा उनकी जो सारा जो साइकोलॉजी होता है ना, सबसे पहले इट इज़ लुकिंग गुड। भाई हम लोग अच्छे दिखना चाहिए। और सच्ची बात बताएं, हम टीचर्स का भी थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन होता है ना। हम लोग जब स्टाफ रूम से जब हम लोग क्लास में जाते हैं ना तो हम लोग देखते हुए ठीक भी हैं कि नहीं, है ना, लुकिंग गुड।
बट कहीं ना कहीं जब हम एजुकेटर्स एज कंपैशनेट लीडर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना चाहिए. लुकिंग गुड से फीलिंग गुड. फीलिंग गुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्योंकि सारे विश्व के बच्चे चाहते हैं कि उनको गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, तो लुकिंग गुड से फीलिंग गुड से बीइंग गुड. I should be good when I reach in front of the students. How many of you agree with me? Please raise up your hands. Wow. आजू बाजू कोई सो गया होगा तो बुला लो, हैं, बड़े प्यार से बुलाना, क्योंकि इतनी रिमझिम रिमझिम बारिश है, सुबह सुबह जल्दी उठे तो नींद आने के बहुत चांसेस हैं. और क्योंकि इस विद्यालय में क्रोध करना बिल्कुल मना है. जैसे बहुत सारे कैंपस में स्मोकिंग अलाउड नहीं होता है, कुछ ऐसे ओरिएंटेशन होता है, करेक्ट. और हम टीचर्स को ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर कोई सो गया है तो फिर उनको उठाना, राइट. ओके, तो मेरे ख्याल से आप सभी जागृत हो. कौन कौन जागृत है वो हाथ उठाओ. वाह, थैंक यू. तो आई कीप ऑन आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, और मैं देखूँगा लास्ट तक आपको ये बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए स्वामी भाई पर. सो लुकिंग गुड टू फीलिंग गुड टू बीइंग गुड, एंड हियर वी हैव अ वेरी वंडरफुल स्वीट सोल निशित भाई मेहता, हु इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. मुझे भावनगर इनके माइक्रोसाइन में 2-3 बार जाने का चांस मिला, मेरे को सौभाग्य मिला. और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग मैंने देखा. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूँ आफ्टर द बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियरिंग हो, बहुत कन्फ्यूजन रहता है. मैं एमटेक करूँ, एमएस करूँ, जीआरई करूँ, जीमैट करूँ, है ना, यूपीएससी ज्वाइन करूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ, डिफेंस फोर्सेस में जाऊँ, या क्या करूँ, इतना कन्फ्यूजन होता है. तो निशित भाई मेहता, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना बच्चों, तो एक काम करिएगा, है ना, भारत में और विश्व में ना सक्सेसफुल पीपल से मिलना शायद उनके पास टाइम नहीं होगा, बट गो एंड मीट गुड ह्यूमन बींग्स, हैप्पी ह्यूमन बींग्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस लिस्ट में भाई साहब आपका एकदम टॉप में एक नाम है, राइट. और मैं चाहूँगा यहाँ पर इस सभा में भी ऐसे बहुत सारे गुड ह्यूमन बींग्स होंगे, तो आप भी अपना नाम और ईमेल आईडी मेरे लिस्ट में ज़रूर देना, ताकि मैं अपने बच्चों का आपका रेफरेंस भी दे सकूं. सो हमारे बच्चे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, आपका वीडियो भी मैं उनको दिखाता रहता हूं. सो बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई वुड वांट कि आप हमारे सारे सभा को एड्रेस करके अपने ओपनिंग रिमार्क्स हमारे सामने ज़रूर रखें. ओवर टू यू, अ वेरी वंडरफुल डिवाइन एंजल निशित भाई मेहता. Honorable guest, dear participants, my friend and good wisher Swaminathan ji, Divya ji, I am really very happy to be here to my experience sharing. I am not a speaker, big speaker, or a wonderful professor or something, but I can be able to share my experience of my whatever I have that change of changing my life and changing the life of others. My vandan to the sacred space full of spiritually energy. My all compliments and prayers for this conference on spirituality in education with special reference to compassion and kindness. Now all of us know that the solution of the problems of the chaotic world lies in spirituality. But we should not forget that spirituality is not meant to live in the other separate world from this. This very self-centered world need the spirituality way of living. We need some courageous people who can give examples of spiritual values in their living. Compassion and kindness, love and friendliness are not meant for the spiritual books and religious scriptures, but they should be lived in a day-to-day life. They are not impressive words, but they are actions to be realized and felt. Generally, we think that religion and spirituality are some activities to be done in old age, but no. Virtues and values are to be practiced from the childhood. It should be introduced during school and college days. Probably, so here this conference is for educators. But then question arises as to why an industrialist like me is here.
My humble and honest answer is here. As we know that teaching and preaching are not sufficient. If we want to teach some humanitarian values to the world, then it should be lived by us. It should be practiced by us. We should create a successful model for the world to be shown. Our microsign is such a model. It has been understood, appreciated, and awarded by many people. As it has practiced compassion and kindness in working conditions, you have seen that our documentary, my listeners today are learned people. They would definitely ask me which are the unique features of microsign. So here I am sharing some of them which would create an image it in your mind and heart. Across the time, our concern for worthy clientele, commitment to global quality standards, products and conviction for integrated workforce has remained intact. As we are dedicated and determined to work for the dignified, sustainable existence for our unique HR, they are our honor and assets, not liabilities. Our great nation can have a very bright future if we will use this untapped energy. We are running a campaign, a movement since last 2 decades. It is skilling today for better tomorrow. For that, the center and the state should have an authentic study and survey about this unique HR. There should be a special ITI for them. To provide them skills and learning, it will create self-entrepreneurship. In a way, our story is not made of products and profits only, but is an experiment in compassion and kindness. Before 2 decades, to engineer better human beings, we had started Center for Excellence, which works for outer growth and inner unfoldment. For that, so many creative and constructive activities and programs are being organized. In a way, our is a yagna of more than 4 decades. It celebrates the joy and bliss of being alive as a human being. I invite all of you and each one of you visit this yagna, to visit this sanctuary of compassion and kindness. It is microsign. हम सभी जोर से तालियां बजाएं। निशित भाई मेहता, भावनगर, भावनाओं की नगर गुजरात से आप पहुँचे हैं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा कि आप कोई प्रोफेसर नहीं हैं, स्पीकर नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग IIM अहमदाबाद, विच इज़ द बेस्ट IIM ऑफ द होल कंट्री, आपके पास कितनी बार विज़िट कर कर आपके वो केस स्टडी को उन्होंने महसूस किया। ऐसे आप हमारे सामने आज उपस्थित हुए हैं। इनफैक्ट हम सभी प्रोफेसर्स जानते हैं कि एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है अप्लाइड नॉलेज। फिज़िक्स अप्लाइड फिज़िक्स, केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री। मैंने ये महसूस किया है ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ माय एकेडमिक करियर कि हमारे बच्चों के साथ डिस्कनेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हम प्रोफेसर्स और टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं उनको यह समझ में नहीं आता है कि उनके जीवन में कहाँ वो अप्लाई करें। दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस दैट दे हैव। मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी देखा है, क्योंकि उनको उनके माता पिता भी कहते हैं कि उनको इंजीनियर बनना चाहिए। मुझे याद आता बहुत वर्ष पहले मेरे पापा, व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड, मेरे पापा ने कहा स्वामी यू शुड बिकम एन इंजीनियर। तो मैंने पापा से पूछा पापा क्यों? तो पापा ने कहा क्योंकि बच्चे हमारे पूरे परिवार में कोई इंजीनियर नहीं बना है। आज मैं सोचता हूँ पापा ये भी तो बोल सकते थे ना, बच्चे हमारे पूरे परिवार में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, बोल सकते थे। लेकिन पापा ने इंजीनियर बोला। अब इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पापा ने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए।
But the moment I landed up in an engineering college, कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स उस इंजीनियरिंग को लेकर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. ये मेरी भी अपनी प्रॉब्लम थी, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स की प्रॉब्लम थी, और आज एज अ टीचर आई फील दैट इज़ द सेम प्रॉब्लम. बट माई 26 years एसोसिएशन विद द ब्रह्मा कुमारी, इसमें मैंने ये सीखा कि जब का टॉपिक कुछ भी हो, आप उसको जीवन में अप्लाई करना हम ज़रूर सीखें ना. मैं ये भूमिका इसलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कहते कंपैशन, दया, करुणा, वो संवेदनशील, सुनने सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको एक्चुअल इंडस्ट्री पर लेकर आना, क्योंकि जितने भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं चाहे स्कूल और कॉलेज में, फाइनली उनके जीवन यापन के लिए वो इंडस्ट्री में जाते हैं. हम टीचर्स एज अ मॉरल साइंस क्लास हम उनको ज़रूर बताते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए जहाँ पर वो उनको हम एक्चुअली देखें. तो भाई साहब ने बहुत प्यार से अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिया, लेकिन वो कितनी महान हस्ती हैं आज हम उनको एक वीडियो से देखेंगे. और मैं बहुत खुशी से बताता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने माइक्रोसाइन को सिर्फ स्टडी नहीं किया एज अ रोल मॉडल, बट ऑल्सो द BBC केम ऑल द वे टू भावनगर टू फाइंड आउट, एंड BBC अपॉइंटेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ भारत, दैट इज़ अमिताभ बच्चन. उसको आज स्टार प्लस में आज की रात है ज़िंदगी में प्रेजेंट किया गया. मुझे लगता है आगे उनसे वार्तालाप करने के पहले वो प्रेजेंटेशन हम ज़रूर देखें, और फिर वी विल कंटिन्यू विद अ कन्वर्सेशन. ओवर टू यू. स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. जिंदगी अपनी है मगर दूसरों के लिए जीना जिंदा दिली है. खुशियां अपनी है मगर दूसरों को खुशी देना इंसानियत है. इज्जत अपनी है मगर दूसरों को सर उठा के जीना सिखाना सबसे बड़ा मान है, सम्मान है, और इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है. कुछ ऐसे ही लोगों की जिंदगी के जश्न में शामिल होने का आप सबको निमंत्रण है. आज की रात है जिंदगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एस कोरियोग्राफर शामक दावर. मैं अब इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो मुझे और हम सबको उनसे मिलवाएं जिनको इन्होंने आज की शाम के लिए नॉमिनेट किया है. There's somebody from Gujarat. ओके. Actually, हम लोग दोनों quite similar है because मैं भी मेरे dancers को professional livelihood देता हूँ, and it's important for us to empower them with work. And this gentleman who's sitting in the audience today is doing the same work and even better. And his name is Nishit Mehta. निशित मेहता सिर्फ नाम ही नहीं, हिम्मत, ताकत और हौसले की वो फैक्ट्री है जिनकी वजह से आज कई लोग सर उठाकर जी रहे हैं जो शायद अपने आप पर से भरोसा खो चुके थे. निशित ने कैसे भरोसा लौटाया इन सब का, आइए देखते हैं एक वीडियो क्लिप में. पहली बार जब 400 रुपया 600 रुपया वो लेके आया, वो अपनी दादी के पास गए, ये लो दादी, ये मेरी पहली कमाई है. ये जो पावर है उसमें, वो ये नौकरी के कारण है. और जो कोई भी गिफ्ट मिलती है तो ये मेरी है, मेरी कमाई की. ये कुछ करेगा वैसा किसी की सोच ही नहीं थी, और आज सब हैरान है. प्रतिभा कई तरह से पनपती है, उसे उभरने और उभारने की सोच होनी चाहिए. इन बेबस लोगों की जिंदगी की चमक पहचानने वाले जौहरी हैं मिस्टर निशित मेहता, CEO माइक्रोसाइन. It is not that you are helping others, but it is a benefit to your company, benefit to your industry. It is not a charity-based company, it is a profit-making company.
नॉर्मल लोगों को जॉब की कीमत नहीं है, ये लोगों को जॉब की कीमत बहुत है। सोशली भी वो लोग बुलाते हैं इसको, ऐसे हक करते हैं, तो वो मैं जब देखती हूँ ना तब मैं बहुत खुश होती हूँ। बूढ़ा हो जाऊंगा, कर सकूंगा तब तक करूंगा। जीना आना यहाँ, मरना भी यहाँ। अगली बार अगर आप विकलांगता को अपने सामने देखें तो उनकी बेचारगी पर अफसोस मत कीजिए। आसमान को छूने के हौसले पर मान कीजिएगा, नमन कीजिएगा। कहाँ से शुरू करें? देखिए सज्जनों, आमतौर पर जितनी भी कंपनियां होती हैं उनमें कानूनन एक तरह से 3% डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, 3% उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन निशित मेहता जी की कंपनी ने 60%, 60% ऐसे लोगों को काम दिया हुआ अपनी कंपनी। क्या आप 20 सालों से काम कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से। 25 साल इन लोगों के साथ। 95 में सेंट्रल गवर्नमेंट का कायदा आया इक्वल अपॉर्चुनिटी का। वी आर डूइंग सिंस 86। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा निशित जी। कैसे आपके मन के अंदर ये ख्याल आया कि आपको जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं इनके साथ काम करना चाहिए? 1978 में माइक्रोसाइन का जन्म हुआ, मेरी कंपनी का। जी, माइक्रोसाइन क्या करती है? माइक्रोसाइन इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जी। कंपनी मुनाफा भी करती है, मगर बाद में ऐसा लगा व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव एंड विजन ऑफ द कंपनी, दैट हमको कमाना है, वही करना है, या उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर सोचा कि हाउ वी कैन मेक पीपल सस्टेनेबल, कि ऐसे प्रकार के विदाउट बायस उनके ऊपर कुछ ट्रायल किया जाए कि भाई हकीकत क्या है, वेदर दे आर द वेस्ट और दे आर बेस्ट। हमने उसके ऊपर प्रयत्न किया और हमको लगा कि दे आर द इक्वली गुड देन नॉर्मल एंड दे आर वेरी मच फोकस्ड इन देयर वर्क। जी। और दूसरा, सिंसियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा कि लेट अस गो फॉर वेयर एवर दिस काइंड ऑफ पीपल कैन बी गिवन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो ये लोगों को क्यों नहीं लिया जाए। तो पहले बिगिनिंग में डेफ लोग को दिया, फिर बाद में लगा कि ये तो वो सक्सेसफुल है, फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप को लिया, फिर सोचा कि ये मेंटली चैलेंज को भी चांस दो। तो मेरे वहां सब लोग काम करते हैं। ये हमारा टोटल इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स है। जी जी। और 45% नॉर्मल पीपल एंड हाथ जोड़ जोड़ के काम करते हैं। जी जी। निशित जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि इनको कैसे शिक्षा दी जाए ताकि ये आपकी फैक्ट्री में काम कर सकें? क्योंकि उनको सिखाना भी एक अपने आप में एक कार्य है बहुत मुश्किल। मगर मेरे को लगता है कि सिखाने के बदले सीखने का तरस उनको ज्यादा रहता है। तो हमको देने का थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे ना तो वो लोग सीख लेते हैं। नॉर्मल लोग को ज्यादा सिखाना पड़ता है। वो लोग ज्यादातर आंखों से सुन लेते हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको मालूम पड़ता है। उतना समझ जाते हैं, उतना नहीं, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिखाने की जरूरत। देखिए सज्जनों, माइक्रोसाइन के होनहार जो कर्मचारी वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हुसैन जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप उनसे कुछ बात करना चाहें, उनसे कुछ पूछना चाहें तो जरूर। जी। मेरे साथ यहाँ पर हार्दिक है और उनकी माता जी, उनके लिए जोरदार तालियां। आंटी, आज आपको सब हार्दिक की मम्मी कहते हैं। हाँ, मैं बहुत ही कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब आपको लोग हार्दिक की मम्मी कहकर पुकारेंगे या बुलाएंगे? नहीं, जब वो डिसेबल था तब नहीं सोचा था ऐसा कि मुझे कोई ऐसे इस बच्चे की मैं माँ हूँ ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे।
लेकिन जब से वो निशित भाई के यहाँ गया है उसकी एबिलिटी में इम्प्रूव बहुत ही हुआ। पहले लोग उसको उसके सामने देखने से भी नजर कतरा के चले जाते थे, फिर अब ऐसा आया है कि उसको पूछते कैसा है बेटा, ठीक है, कैसा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी ये बताइए, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसा आया कि हार्दिक को मैं माइक्रो साइन तक लेकर जाऊं और वहां पर वो इस तरह से काम कर सके, अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके? जब वो स्कूल में था तब सब लोग नॉर्मल सब टीज कर रहे थे उसको। फिर मैंने अंकुर स्कूल है एडल्ट एजुकेशन में, वहां पे डाला तो थोड़ा बहुत वो वहां सीखा, वो देखा। फिर वहां इंटरव्यू था निशित भाई का, और मुझे पहले भी कई लोग ने बताया था कि ये वो ऐसे बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं, वहां पे जॉब दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई मेरी सिफारिश करके भी वहां लगा दे, लेकिन किसी ने ऐसे बच्चे की हेल्प नहीं की। तो फिर इनका इंटरव्यू वो स्कूल में था और वो थ्रू इंटरव्यू ही वो पास हुआ। वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन था। एक वो दिन था और ये आज के दिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन शब्दों में और किन किन चीजों के लिए निशित जी का आभार व्यक्त किया जाए, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सज्जनों, विकलांगता कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी भी नहीं, कोई लाचारी नहीं है। निशित मेहता जी ने इन लोगों को सम्मान से आत्मनिर्भर होने के काबिल बनाकर यह साबित कर दिया है कि यदि मनुष्य अपनी सोच से स्वस्थ है तो उसके लिए शरीर की कमजोरी कोई मायने नहीं रखती। शायद ईश्वर को भी अपने पर गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने निशित मेहता जैसे इंसान को इस धरती पर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओम शांति। जब आप वो वीडियो देख रहे थे तो आप सबको, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू कनेक्ट इमोशनली टू व्हाट निशित भाई वाज डूइंग? और बहुत लोगों को मैंने देखा वो अपने आप खड़े होकर दे वांटेड टू गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू। और अमिताभ बच्चन ने जो इतना प्यार से कहा कि ईश्वर को भी ऐसे बच्चों पर गर्व होता है, जो ईश्वर का कार्य आप जैसे बच्चों के द्वारा वो करते हैं। इनफैक्ट कल जब मैं शाम को निशित भाई से मिला आफ्टर सम ईयर्स, तो मैंने उनको धीरे से पूछा, अच्छा निशित भाई बताइए कि जब अमिताभ बच्चन को स्टेज पर आपको बुलाया गया, वॉज द डायलॉग स्क्रिप्टेड और नॉट? पहले से स्क्रिप्ट था? बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन क्या पूछने वाले। मैंने कहा अच्छा। एंड ही सेड ऑल द द आंसर्स वे स्पॉन्टेनियस। उनके जो भी रिएक्शन थे बहुत स्पॉन्टेनियस थे। लेकिन मैं कल रात को बैठकर ये सोच रहा था कि जो अमिताभ बच्चन ने जो प्रश्न नहीं पूछा वो मुझे पूछना चाहिए, राइट? और निशित भाई को भी पता नहीं है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे क्या पूछूं? तो बोला टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, मुझे नहीं पता था स्वामी भाई, इसलिए मैंने कुछ पीपीटीज बनाए थे। तो मैंने कहा ओके, अगर आपने इतनी मेहनत से पीपीटीज बनाए हैं तो हम इस पीपीटी को रन करेंगे। और मैं कल उसका हार्ड कॉपी भी लेकर देख रहा था, तो जहाँ मुझे कोई कन्फ्यूजन होता है या मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि आपको इतना वर्षों का अनुभव, आपने वो कुछ स्लाइड्स पे डाले हैं, तो मैं वो स्लाइड्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं साथ में ऑडियंस से ये भी चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारी यात्रा अगले आधे घंटे चलेगी, अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न पूछना होगा नितेश भाई के लिए या इस स्टेज के लिए, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो आपको एक स्लिप ऑफ पेपर दिया जाएगा, उसमें आप लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट योर नेम एक्सेट्रा, ताकि वो स्टेज पर मुझे पहुँचे और मैं आपके प्रश्नों को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकूँ। तो अगर आपको कोई भी, जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कोई हमारे सेवाधारी भाई जो हैं, हाँ हमारे ब्रदर इज़ देयर, तो आप हाथ खड़ा करना, तो आपको पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, तो आप उसमें प्रश्न पूछकर, ताकि हमारी समय की मर्यादा के अनुसार आपके प्रश्नों को भी ले लें हम और आगे भी हम बढ़ें। और आज के जो पीपीटी को चलाने वाले, राइट, इनफैक्ट नितेश भाई जी के पूरा परिवार आया हुआ है, उनके जीवन साथी प्रीति बहन है, उनके 2 बच्चे हैं, पूर्वी है और पथिक है।
वो दोनों राइट आर दे देयर इन द ऑडियंस? हाँ, पथिक इज देयर। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पापा ने जो फाउंडेशन स्टार्ट किया माइक्रोसाइन का, नाउ ही इज मैनेजिंग। नॉट ओनली ही इज़ अ वेरी सपूत चाइल्ड, बट yesterday he was telling me, Pathik मुझे कह रहा था कि he is a national table tennis player also, and he has represented Bharat in 47 international matches, including Asian Games, World Championship, including Commonwealth. So Pathik, thank you very much for being there. तो चलिए, पापा ने जो स्क्रिप्ट बनाया है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। जो पहला स्लाइड है, which I was reading yesterday, microsign, it's a पाठशाला where head and heart are synchronized. 40 years of earning and learning, giving and taking, theory and practice. It is not CSR, but it's wisdom of nurturing humanitarian values. Correct? ये पहला स्लाइड है। इनफैक्ट मैं निशित भाई जी को ये पूछना चाहूँगा कि भाई साहब, हमको लगता है ये जो वैल्यूज़ की जो बात होती है ये स्कूल कॉलेज तक ठीक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रोफेसर्स और टीचर्स बार बार थोड़ा शायद बच्चों को डरा भी देते हैं, राइट? कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो द सिचुएशन इज़ वेरी चैलेंजिंग, सिचुएशन इज़ वेरी वेरी टफ। ऐसी बातें अक्सर हम उनको बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आपने जो रोल मॉडल बनाया, दया का, करुणा का, कंपैशन का, जो वैल्यूज़ का, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी आपके माइक्रोसाइन में आया हूँ और जब मैं आपके लोगों से मिला हूँ तो उनके आंखों में जो स्नेह, प्यार और ख़ास करके आपके प्रति जो रिस्पेक्ट छलकता है वो मैंने महसूस किया। सो माई क्वेश्चन टू यू, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पे एजुकेटर्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये दया, करुणा, संवेदना, स्नेह, प्यार, ये आपके बचपन से डाउनलोडेड है या आपने ये दया, करुणा क्रिएट किया है? क्योंकि कभी कभी हम टीचर्स को लगता है कि हम क्लासरूम में जाकर वो दया, स्नेह, प्यार का रोल मॉडल बने, लेकिन कभी कभी शायद हम नहीं कर पाते। तो ये जो गुणों की जो आप बात कर रहे हो, जो आपने किया, ये बचपन से आपके अंदर था या आपने कहीं ना कहीं इसको डेवलप किया, राइट? अमिताभ बच्चन तो ये पूछते हैं कैसे शुरू हुआ, वो तो हमें पता है, लेकिन आई एम स्पीकिंग हार्डवेयर तो अमिताभ जी को भी दिखा, सबको दिखा, मैं उसके सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ जो थे ये पहले से आपके अंदर थे या कहाँ से आए? मुझे लगता है कि अपने माँ बाप के साथ जब भी जीते हैं तभी हमारी नज़रिया सब कुछ देखती रहती है, और देखते 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 हमको मालूम पड़ता है कि अच्छाइयाँ कैसे पकड़ना चाहिए और अच्छाई से हमारे ऑब्जेक्टिव तरफ कैसे जीना चाहिए, क्योंकि कुछ जीने का मसाला भी चाहिए, तो उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए हमारा रीडिंग होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स कैसे जीते हैं, उसकी लाइफ में उसका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी या फॉर अच्छाई के भले के लिए मटेरियल को महत्व देते हैं या वैल्यूज़ को महत्व देते हैं। वो मैंने हमेशा देखा कि वैल्यूज़ को नर्चर करने का मैंने सतत देखता रहता था, और मुझे लगता था कि दिस इज़ ओनली द थिंग दैट वेयर यू कैन फोकस नर्चरिंग वैल्यूज़, नर्चरिंग ह्यूमैनिटी, नर्चरिंग बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन, ह्यूमैनिटी नर्चरिंग, ये सब मेरे को अच्छा और भला लगता था। तो इसी के कारण मैं मेरी फैक्ट्री में वो नर्चर करने का कोशिश करने के लिए ये नर्चरिंग ह्यूमैनिटी का अंडर में ये गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पीपल विद द डिसेबिलिटी, वो उसी का भाग रूप में मेरा निश्चय था, इच्छा शक्ति था, और मुझे फाइंडिंग करना था कि सही चीज़ क्या है, कि वेदर दे आर वेस्ट और दे आर बेस्ट। तो उसी में से मेरे को फाइंडिंग्स बहुत कुछ मिला, और 30-35 साल पहले जब भी मैं ब्रह्मा कुमारी में भी गया था और वेदांत दर्शन के लिए मैं ये ऋषिकेश भी गया था ज्ञान यज्ञ में, तभी भी मेरे को लगा था कि पर्टिकुलरली कर्मयोग है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बट कर्मयोग और गीता हमारे ऊपर चले जाने के बाद बिठाने की ज़रूरत नहीं है, उस जीने की चीज़ है। जीने के लिए कुछ हम जो भी कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, हमारे जो हमारा कर्तव्य है वो ट्रस्टी बन के निभाते हैं, कर्मयोगी बन के निभाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप बहुत हल्का फुल्का जीवन जी सकते हो, और हल्का फुल्का जीवन जीने से बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। एंड दैट इज़
goodness that you can how transform your living in your action and practicing. निशित भाई, हमारे ऑडियंस में बहुत लोगों को तालियां बजाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपसे ज़्यादा हमें तालियां आपके माता पिता के लिए बजानी चाहिए, हम जोर से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने समझा है कि वो माता पिता से बच्चों तक आता है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मुझे समझा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, आपने जो बताया सत्संग से, बी इन द कंपनी ऑफ गुड वंडरफुल ब्यूटीफुल पीपल, दैट्स सो स्वीट। अच्छा निशित भाई, देखिए आपके प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन हेड, हार्ट एंड द हैंड्स, राइट, क्योंकि अक्सर कर कर हमारे एकेडमिक सर्कल में कहते 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं दिमाग वाले और दूसरे होते हैं, हाँ, आप सब सोच रहे हैं, दिमाग वाले और दिल वाले, है ना, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो मैंने देखा निशित भाई बस इज़ अ मोर ऑफ एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, ऑल्दो ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन हिमसेल्फ, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी टीचर्स इस पर चिंतन करिएगा कि जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ, ये हेड, हार्ट एंड जो उनके जो कर्म है कैसे सिंक्रोनाइज हो, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ वी टीचर्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि बच्चे भी जब टीचर्स को देखते हैं, राइट, उसके स्वरूप वो बनने लगते हैं। तो मैं आप सभी टीचर्स से पूछना चाहता हूँ इन 1 लाइन, इन्होंने तो अपने इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो हुआ ठीक है, अभी क्योंकि हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, जब हम कल परसों जब फिर से कॉलेज या स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो इनकी जो थ्योरी को हम टीचर्स क्लास में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा, राइट? हाँ जी, आप बताइए। यस सर। हाँ हाँ, राइट, आ जाइए सामने आ जाइए, थोड़ा सा जल्दी आइए क्योंकि हमको समय का एक सेशन लेना है, बट आई वांटेड टू इन्वॉल्व सम प्रोफेसर्स आल्सो। यस, उनको माइक दीजिएगा, आप अपना परिचय दीजिएगा और फिर आप बताइए कि आप इसको जो निशित भाई ने अपने इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया है, हम टीचर्स इसको क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओम शांति। सभी को नमस्कार। जैसा कि निशित भाई ने बताया कि कंपैशन जो है हमें ना केवल स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए तो रखना ही है, बल्कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं उनके साथ भी हमें कंपैशनेट होना चाहिए। कैसे जब तक हम उनको एक होमली एनवायरनमेंट नहीं देते हैं। ओके। बच्चे अभी जैसे कोविड ईरा को ही ले लीजिए, बहुत से बच्चे उन्होंने सफ़र किया घर पर जैसे सर्कमस्टांसेस थे उनके साथ, तो जब वो हमारे साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं और जब हम उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके दुख दर्द को शेयर करते हैं, वो ओपन अप होते हैं और जब वो ओपन अप होते हैं तो वो हमारे साथ जो है जुड़ जाते हैं और हम उनकी समस्या को हल कर पाते हैं। बहुत अच्छा। आप अपना नाम बताइए सर। मैं हरीश मनचंदा, न्यू दिल्ली से हूँ। सो स्वीट। विल टेक ओके, 1 मिनट में आप बताइए। यस। सत्यजीत सिंह, हमारी जिम्मेदारी केवल यह है कि यदि हम स्वयं अनुशासित होंगे तो बच्चे अपने आप ही अनुशासन ग्रहण कर। बहुत अच्छा, आप बहुत डिसिप्लिन प्रोफेसर रहे होंगे, ये तो बात समझ में आई। ओके ओके ओके। मैं इस पर चिंतन कर रहा था, मुझे लग रहा था जो निशित भाई के साथ मेरा कल इंटरेक्शन हो रहा था, तो एक बहुत अच्छी बात जो मैंने महसूस की इस, एंड ही वाज यूजिंग द वर्ड एक्सेप्टेंस। और मुझे लगता है स्टूडेंट से ज़्यादा हमें अपने घर में बच्चों के साथ करना चाहिए। तो एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, करेंगे? नहीं छोड़ो, होमवर्क पता नहीं आप लोग करेंगे, क्लास वर्क ही करते हैं। हाँ, सभी थोड़े सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठें। अब मैं एक डायलॉग बोलूँगा, वो डायलॉग अभी बैठकर सभी अपने बच्चों को याद करते हुए करना। कौन कौन ये डायलॉग बोलेंगे वो हाथ उठाएं। अरे वाह सर, बहुत अच्छी ऑडियंस है। मैं एक बार ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था तो एक भाई साहब ने खड़े होकर कहा, स्वामी भाई पहले डायलॉग बताइए फिर हम सोचेंगे बोलना है कि नहीं बच्चों से। लेकिन आप लोग तो सच ए ब्यूटीफुल ऑडियंस, मे बी द एनवायरनमेंट इज हेल्पिंग यू। तो सभी प्यार से बच्चों को याद करते हुए बोलिए, बच्चों, थोड़ा जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना, बच्चों को डरा देते हैं, वैसे बेचारे डरे हैं कोरोना से। बड़े प्यार से बोलो, बच्चे, मीठे बच्चे, आप जो हो, जैसे हो, बहुत बहुत अच्छे हो। अपने बच्चों के लिए जोर से तालियां बजाइए। यस, एक्सेप्टेंस।
भले बोले या नहीं बोले लेकिन उसको फील करे. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. पथिक, इनका नेक्स्ट स्लाइड जो है, our desire to make a difference in their lives and to prevent marginalization of them in a society. It is knowing together, working together, growing together. It is our accountability for moral, ethical, spiritual values for the human as such. इसमें एक जो वर्ड जो मुझे नज़र लगा, दैट इज़ मार्जिनलाइजेशन. वैसे उनको दिव्यांग बच्चे कहते हैं, पहले डिफरेंटली एबल्ड कहते थे, अभी स्पेशली एबल्ड कहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं निशित भाई आप ये महसूस भी करते हो. कल मैं आपके साथ इनॉग्रल में बैठा था तो आपने कहा था ये वैल्यू एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअल मार्जिनलाइजेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम पर होता है. चाहे वो मार्क्स का सिस्टम हो, ग्रेडिंग. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम, बिकॉज आपकी तरह मैं भी इस सिस्टम का एक पार्ट हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम टीचर्स को ये भी बिलीफ सिस्टम रहता है कि जो बच्चे सामने बैठते हैं दे आर मच मोर सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन. पीछे वाले जो होते हैं, अब 60 बच्चे हैं, अब 60 बेंचेस है तो कोई ना कोई तो पीछे बैठेगा. लेकिन हमको लगता है जो बच्चे सामने बैठे, हम अपने हिसाब से कितना बिलीफ सिस्टम पर है ना, वी स्टार्ट गिविंग सर्टिफिकेट्स. कहीं ना कहीं हमको इस पर चिंतन करना बहुत बहुत ज़रूरत है. इनफैक्ट जब हमारे बच्चे जब निशित भाई पढ़ाई कर लेते हैं और जब किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको 2 प्रश्न पूछा जाता है लास्ट इंटरव्यू में, फाइनल इंटरव्यू में. नंबर 1 इज़ प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड नंबर 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता है भाई साहब कि प्लीज़ टेल योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल में सर्च करते हैं भाई वीकनेस को स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, वो उसकी तैयारी बहुत करते हैं. लेकिन हम जब माइक्रोसाइन में आए थे तो हमने एक्चुअली देखा how you are. I should not be using the word weakness in them because that's not the right word for using it for them. लेकिन आपने उनमें कहीं ना कहीं वो उस बात को जहाँ पर वो दुनिया की नज़र से वो कमी नज़र आ रही थी, उसको आपने कितनी अच्छी तरह से शक्ति के रूप में यूज़ किया. मुझे याद आता है कि जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे बताया था, एंड दैट रियली टच्ड मी, कि एक ऐसा मशीन था जिसमें बहुत आवाज़ कर रहा था. उसमें आप और हम जैसे लोग वहाँ खड़े हो जाएं तो हमारा सर दुखने लगेगा. लेकिन वहाँ पर आपने एक डेफ और म्यूट व्यक्ति को खड़ा कर दिया और बड़ा मशीन आवाज़ कर रहा है और वो भाई बड़ा मुस्कुराते हुए काम कर रहा है. तो बेसिकली इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस एंड कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रेंथ. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निशित भाई मेहता जी कि आप ये जो उनको आइडेंटिफाई कर कर उनकी वो कमी कमज़ोरी को शक्ति, इनफैक्ट डेफ एंड म्यूट इज़ अ वेरी ईजी एग्जाम्पल. बट मैंने वो जो हार्दिक को देखा, राइट, और हार्दिक से मैं मिला भी हूँ. वो ज़्यादा बिल्कुल बोलते नहीं हैं, बट इट वाज अ केस ऑफ, आई थिंक इट वाज अ केस ऑफ डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट. आज हमारे क्लास में मैं कितने बच्चों को देखता हूँ. तो ऐसे बच्चों को, खास करके हार्दिक और उसकी मम्मा को मैंने देखा, कितना खुशी, कितना आनंद. आपके पास ऐसी कौन सी दवाई है जिसके द्वारा आपने वो जादू की छड़ी घुमा दी और सारा वो हार्दिक मुस्कुराता हुआ, मम्मा खुश. आप वो जादू की छड़ी हमको और हमारे है ना दोस्तों को देंगे तो हम लोग जाकर है ना घुमाते रहेंगे. तो ये जादू की छड़ी आपके पास क्या है और क्या मैकेनिज्म आपने यूज़ किया पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल हु आर लिटिल मन से थोड़े कमज़ोर हैं? क्या किया आपने भाई साहब? आपने बहुत अच्छा प्रश्न दिया है. दैट इज़ टू एनालाइज माई सेल्फ. वॉट आई हैव डन दैट equality is to be practiced and parallelly हमारे पास संवेदनशीलता है, प्रेम है, लगाव है. तो मेरे ख्याल से there is no any language is required sometimes. हम लोग शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, शब्द का ज़्यादातर उपयोग कर लेते हैं, मगर शब्द के हिसाब से हम जीते नहीं हैं. तो जीने का कोशिश करने में संवेदनशीलता का शब्द कोई बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. वो आँखों से आप बात कर सकते हो. यू कैन कम्युनिकेट बाय योर आइज एंड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज सो मच with any kind of differently abled people, and they are also very receptive than the normal people. कहते हैं ऐसे normal people से ज़्यादा संवेदनशील है, more receptive है. And I think my experience working with the differently abled people is we always feel that they are our preferred HR and they are our asset at Microsign. They are not liabilities. So sweet. जोर से तालियां बजाइए. कहीं ना कहीं
निशित भाई का ये जवाब था कि हमारे वाइब्रेशंस, हमारे नैनो से वो स्नेह प्यार वो ऑटोमेटिकली झलकता है। एक मिनट हम परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप निशित भाई मेहता से पूछना चाहें तो आप हाथ उठा सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है आप, हाँ देयर इज ब्रदर इस वन पर्सन, हाँ आपको स्लिप दिया जाएगा तो आप वहाँ पर क्वेश्चन फटाफट से लिख कर आप मुझे दे दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे उस प्रश्नों को पूछने के लिए, लेकिन समय की मर्यादा है। बाय चांस वो प्रश्न हम नहीं भी ले पाते हैं, इस सेशन के बाद भाई साहब ये पीछे वाले ग्रीन रूम में अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहाँ पर आकर भी उनसे पर्सनली मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपने बहुत सारे कॉलेजेस में, इनफैक्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस में जाकर मैं कहता हूँ कि यू नो व्हेन यू स्पीक अबाउट इंडस्ट्रियल विजिट, ओके, आपको माइक्रोसाइन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, बच्चों को लेकर जाना चाहिए, where there's a very beautiful blend of emotional intelligence, right? तो माइक्रोसाइन क्या करता है, what has they given them is the next slide, पथिक। और हम जब ये रीड करें तो हम ये देखें कि यही चीज़ जो उन्होंने माइक्रोसाइन में किया, मैं अपने क्लासरूम में एज अ लेबॉर्ट्री में मैं सेम चीज़ अपने बच्चों को डिलीवर कर सकता हूँ क्या? माइक्रोसाइन हैज़ गिवन देम सोशल आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, social justice and equality, created a sacred space to live with dignity. भले you are a professor of engineering, management, humanities, arts, लेकिन जो उन्होंने इंडस्ट्री में सिर्फ उनको काम देकर सिर्फ 1 महीने के अंदर पगार सिर्फ नहीं दिया, लेकिन माइक्रोसाइन में उन्होंने ये चीज़ें उन लोगों को दी जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, राइट? ऐसे समय पर हमें देखना चाहिए कि हम अपने क्लासरूम को ऐसे लेबॉर्ट्री कैसे बना सकते। नेक्स्ट स्लाइड। वो लिखते हैं अपने स्क्रिप्ट में, इट वॉज अ गेम चेंजर डिसीजन टीचिंग फिशिंग टू द हंग्री इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम अ फिश। और जो सेकेंड स्टेटमेंट सर मुझे बहुत अच्छा लगा, टू गिव देम द हार्टफुल एंड सोलफुल वर्किंग एम्बियंस। माइक्रोसाइन इज एन इको एंड ह्यूमन फ्रेंडली बैरियर फ्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी हार्नेसिंग। दैट्स सो ब्यूटिफुल। लेकिन ये जो शब्द है ना भाई साहब, टू गिव देम हार्टफुल एंड सोलफुल वर्किंग एम्बियंस, वो तो आपने इंडस्ट्री में किया और मुझे लगता है आप एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल प्रोफेसर बैठे हो। अब वैसे भी भाई साहब प्रैक्टिकल में ना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हम लोग थियोरी बहुत बोलते रहते हैं। आप हमारे टीचर्स को यह बताइए कि वो अपने क्लासरूम में जाकर ये हार्टफुल और सोलफुल वर्किंग एम्बियंस कैसे बनाएं। हाँ, मैं ये मानता हूँ आपकी थियोरी के हिसाब से शायद वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, और आज सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत जल्दी हमारे वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनके लिए हम हार्टफुल और सोलफुल वर्किंग एम्बियंस कैसे कर सकते हैं? आपका जीवन रूपी अनुभव से आप हमें क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एकेडमिक में होशियार बनने का जो तरीका है वो तो बनते हैं, बराबर है, मगर सोलफुल पर्सनालिटी बनने के लिए मॉरल एथिकल वैल्यूज़ वगैरह के लिए थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि उसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक अच्छा ह्यूमन कैसे बन सकता है। और उसके लिए सब हमारे जो इंस्टीट्यूशन वाले आए हैं उसके लिए थोड़ी सा चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करेंगे तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और चिंतन करेंगे तो मॉरल वैल्यूज़ से लेके उसकी अच्छाई बाहर आने के लिए उसको एप्रिसिएट करना, एम्पावर करना, उसका भी कुछ मार्क्स रखना चाहिए कि भाई कोई अच्छा चीज़ करता है तो उसको कैसे एम्पावर किया जाए। और उसके लिए थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो मार्क्स के हिसाब से कंपैरिजन एंड कंपटीशन में से बाहर निकले और अच्छाई का बराबर ख्याल रखते हैं नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी किसी ने स्काउट एंड गाइड्स का किया है, किसी ने एनएसएस का किया है, किसी ने स्पोर्ट्स में आगे बढ़े हैं, किसी ने कल्चरल वैल्यूज़ के लिए जागृत है। तो दैट ऑल आर एम्पावरिंग, मेकिंग अ बेटर पर्सन। क्योंकि बेटर पर्सन के लिए अकेला मेरा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कितना मार्क है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इवन एट माई प्लेस, इफ़ आई हैव टू टेक द इंटरव्यूज़ फॉर द इंजीनियर और एनीथिंग, I will not see only marks.
I will see average marks, medium marks. I don't want more marks. Otherwise, he will be having the talking with me more in intellect way. I don't want more intellect. I want more intelligent people. Intelligent people will be having that emotional intelligence and intellect also. So both combination is more required, and that is required average people with better human. So how we can create average people with better human, that is more important. वाओ, थैंक यू वेरी मच. हमको थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर आए हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भेजा हुआ है वो निशित भाई से अलग से मिल जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है. तो आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन, बट देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. अच्छा, 2 क्वेश्चन जो हैं जो मुझे लगता है आप ज़रूर जवाब दे सकते हैं. डू यू हैव विजुअली चैलेंज्ड पीपल इन माइक्रोसाइन? Yes, in 1997, 98, I was having the 4-5 people visually challenged. उसका भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि our company is a ISO TS qualified company for the automotive industries. तो उसमें जो हमारा qualification approval है उसमें ज़रा सा दिक्कत आती थी, इसीलिए विजुअली चैलेंज के बदले हमने डेफ एंड म्यूट एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एंड मेंटली चैलेंज उसको ज़्यादा स्थान देना पड़ा. लेकिन मुझे याद आता है एक बार जब हम आपके पास आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छे एक ब्लैक करके एक टीम को बुलाया था, और वो सभी लोग जो थे गाने से लेकर जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, दे वर ऑल विजुअली चैलेंज पीपल. और वो प्रोग्राम इतना अच्छा था, मैं चाहूँगा कभी आप यूट्यूब में द ब्लैक करके वो यूट्यूब वीडियो देखिएगा. इट वॉज अराउंड फॉर, इफ़ यू वांट टू से समथिंग, मोस्ट वेलकम. It was a black musical march which we have done the program in the 2006 in Bhavnagar. That all 18 people, band has come from the Mumbai, all visually challenged people, and उसका coordination इतना अच्छा था कि वो ही मेरे को भावनगर के 1000 people को दिखाना था कि whether we can do the copy of this kind of people, what they are doing, come on the stage. They could not, because उसको introduce करना था कि how we can introduce this kind of people, their talent and their strength to the society. That strength we should have the स्ट्रेंथ जोड़ने का हमारा तरीका हमको अच्छी तरह से बढ़ाना चाहिए. हम वीकनेस हर हमेशा दूसरों की इमीडिएटली देख सकते हैं, मगर वो वीकनेस के पीछे पड़ी हुई स्ट्रेंथ को देख सकेंगे तब हम सक्सेसफुल ज़्यादा बनेंगे. ऐसा लगता है कि वीकनेस के बदले पॉजिटिवनेस किसी का भी देख सकते हैं, वो ताकत हमको बनाना चाहिए. वो सोच से बन सकती है कि भाई अवॉइड सीइंग the weakness of others and try to see the strength behind that weakness. थैंक यू भाई साहब. एक क्वेश्चन था जिसका जवाब शायद निशित भाई ने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन फिर भी आई एक्नॉलेज दैट क्वेश्चन. Sometimes differently able persons can't express themselves easily. That is why we are not able to help them. It's not just differently able people, but it's also normal people also. और उसका जवाब इन्होंने बहुत प्यार से दिया है कि हमारे वाइब्रेशंस, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, और एक बात जो हमको लगता है हम सभी टीचिंग प्रोफेसर्स को अपनाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं वो अपने स्टेटमेंट में कर रहे थे कि हम लोग बोलते ज़्यादा हैं, तो एक छोटा सा हम परिवर्तन करेंगे. सभी थोड़े सीधे बैठें. और हमारी दादी जानकी जी बड़े प्यार से ये महामंत्र हमको देते थे, सभी मुस्कुराते बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, ये थोड़ा और प्यार भरो, प्यार से बोलो और सोच कर बोलो. I think that is a very good medicine that can be given to us. Okay, now the last slide before we actually go to the microsign HR. लेकिन जो उनका जो स्क्रिप्ट जो था वो बहुत अच्छा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. Patik, can we have the next slide? What he says is, for us compassion and kindness is not an idea but an act. So we have to become trusty. We have to become trusty. भाई साहब, ये ट्रस्टी मतलब क्या है, आप ये ज़रा हमें बताइए. मुझे लगता है कि ट्रस्टी मीन्स एनीबडी इज लिविंग ओवर दिस प्लैनेट, दे कैन बिकम अ ट्रस्टी विदाउट ओपनिंग द ट्रस्ट. अरे वाह. बिकॉज we are the messenger of God, and
God has sent us as a trustee, becoming a better trustee, so that तुम हल्का फुल्का जीवन जी सकते हो और कर्तव्य के साथ कर्मयोगी बन के काम कर सकते हो। कर्तव्य के साथ कर्मयोगी बन करेंगे तो वो आप जो भी कुछ काम करेंगे वो भक्ति हो जाएंगे, और भक्ति होने के बाद जो भी कुछ मिलेगा वो प्रसाद बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड ट्राई टू डू दिस थिंग्स इम्प्लीमेंटिंग, बिकॉज इसके लिए हमको कोई ट्रस्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। गांधीयन फिलॉसफी का ट्रस्टी बनने का है, और ये गीता का ज्ञान का कर्मयोग उठाना है और कर्मयोगी बनने का कोशिश करना है, हल्का फुल्का जीना है, तो हम ज़्यादा ऊपर उड़ सकते हैं और अच्छाई का और भलाई का काम करने का हमको मौका मिला है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। अच्छा, आप में से ये ऑडियंस में कितने लोग समझते हैं कि आप घर में ट्रस्टी हो? वो जरा हाथ उठाएं। अब आजू बाजू देख रहे हैं भाई घर में ट्रस्टी कैसे बने। तो यहाँ से जब जा रहे हो ना, तो एक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना, ठीक है? अब ट्रस्टी बनकर जाना। आपके घर में जो बच्चे हैं ना, हाँ, तो मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूँ, ठीक है? सभी सीधे बैठिए, हाँ, बड़े प्यार से बोलिएगा अपने बच्चों को याद करके। बच्चे, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, ईश्वर की अमानत हो, ईश्वर की सौगात हो, ईश्वर की गिफ्ट हो। स्मॉल चेंज इन द कॉन्शियसनेस कि परमात्मा ने एक बहुत सुंदर गिफ्ट आपके हाथ में दिया है। अमानत उनकी है, संभालना आपको है। जैसे होता है ना, घर में बाजू जो सखी होती है ना, वो आपके पास आएंगे और कहेंगे, सखी मुझे ज़रा थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़ा मदद करोगे? तो आप उससे क्या मदद चाहिए? तो बोलते मेरे 2 बच्चे हैं, इसको ज़रा संभाल लेना, राइट ना, मैं 1-2 घंटे में आ जाती हूँ। अब 2 घंटे आप उन बच्चों को संभालते हो, और आप उन बच्चों को जैसे भी हो आप गुस्सा करते हो क्या? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते भाई? तो वो आपके बच्चे देखते, वाह सखी के बच्चों को तो बड़ा लाड प्यार आ रहा है, और हमारे पर चिल्लाते रहते हो। Now this is a shift of consciousness, क्योंकि वो और किसी का अमानत है, आपको संभालने के लिए दिया गया है। जबकि हमारे बच्चे तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसे एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, क्लास वर्क तो हो गया है ना, होमवर्क दूँ? कौन कौन होमवर्क करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। सॉरी माय डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड, जब से प्रोफेसर बना हो ना, ये संस्कार जाते ही नहीं है। और भाई साहब जब तक होमवर्क नहीं देते ना, रात को नींद ही नहीं आती है। ऐसा लगता है आई एम नॉट डन जस्टिस टू माई प्रोफेशन, राइट? और ये होमवर्क स्वामी भाई भी करेंगे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके? चाहे कुछ भी हो जाए, फटाक से गुस्सा मत करो, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। और यहाँ से सीख कर जाना, और टिल 15 अगस्त, राइट, 15 अगस्त से लेकर जब तक अमृत महोत्सव पूरा नहीं होता है, अपने बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। कौन कौन घर में जाकर अपने बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे वो जरा हाथ उठाएं। आजू बाजू सो गया तो ज़रूर बुलाइए। अरे वाह, आपका देखो फोटो ले रहे हैं, एक और बार हाथ उठाइए, हमारे भाई साहब कैमरा में लेंगे, राइट? और आपके बच्चे इसको लाइव भी देख रहे होंगे। मम्मा बड़ी मुस्कुराते हुए हाथ उठा रही थी, राइट? और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम वहाँ चालू होगा, छोटू तैयार बैठा है, राइट? यस, ये गुस्से से कैसे ओवरकम करना है ये आप मेडिटेशन ज़रूर सीखें। वैसे मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। अराउंड 2-3 वीक्स बिफोर वी वर डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो उनके हाथ में गन वन होता है, कभी इधर उधर से गुस्सा आ जाता है तो ये गन ना अपनों पर ही फायरिंग हो जाता है। दे आर कॉल्ड एज केसेस ऑफ फैट्रिसाइड। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी की टीम को वहाँ पर बार बार बुलाते रहते हैं और उनको कहते हैं इनको आजकल बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो इनको थोड़ा सा क्रोध प्रबंधन करिएगा, मेडिटेशन सिखाइएगा। तो मैंने सारी सभा को मैंने पूछा, आप में से कितने लोग हैं जिनको बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है? तो एक ने हाथ उठाया। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आयु श्योर आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं सर, आज तक मैंने गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा मैं घर में फ़ोन करके पूछूंगा भी, राइट? उनके कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और सब बैठे थे। तो मैंने कहा मैं घर में जाकर पूछूंगा। बोला नहीं सर, आज तक मैंने बच्चे पर गुस्सा नहीं किया। तो मैंने सभी लोगों से कहा इसके लिए ज़रा ज़ोर से तालियां बजा दो। सब ने तालियां बजाई। फिर मैं उनके नज़दीक आया, मैंने कहा सच्ची में बच्चों पर गुस्सा नहीं किया? बोला नहीं सर, मैंने आज तक बच्चे पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा अच्छा बताओ बच्चे कितने उम्र के हैं? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है। मैंने कहा यहाँ पे कितने समय से पढ़े हो? बोले 6 महीने से छुट्टी नहीं मिली सर में।
मैंने कहा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए वो। मैंने कहा 8 महीने तक बच्ची पर गुस्सा नहीं किया? नहीं सर। और वो बोलते ही बड़े अलर्ट होकर। मैंने कहा 8 साल तक बच्ची पर गुस्सा करोगे? नो सर। 18 वर्ष तक? नो सर। फिर मैं उनके साथियों को काम पे लगा दिया, बच्ची को 108 वर्ष तक लेकर गए। नो सर, नो सर, नो सर। तो यहाँ से होमवर्क करके जाना, सीखना। और ये गुस्सा पता क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मुझ आत्मा के अंदर, जो आज सुबह सीखा ना, आई द बीइंग, उसमें स्नेह, प्रेम, खुशी, आनंद, इसकी जब क्वांटिटी बढ़ती है तो आपको गुस्सा आता ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमें कोई नेगेटिविटी को निकालने की ज़्यादा मेहनत नहीं करो, ब्रिंग इन द पॉजिटिविटी। जैसे आज और कल आप अपना शेड्यूल देखना, परमात्मा का परिचय होगा और एक राजयोग कैसे करते हैं वो ज़रूर बताया जाएगा। इसलिए आज मैं आपको अंत में when निशित भाई comes we will have a concluding remarks from him, but एक अनुभव मैं ज़रूर सुनाता हूँ। 2022 इंटरनेशनल योगा डे में जब सेवा का चांस मिला, हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी ने मुझे कहा कि स्वामी भाई इस बार विधानसभा में आपको योगा डे के लिए विधानसभा में आना है, क्योंकि विधानसभा में गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स होते हैं। और पहली बार मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, तो मैंने वेबसाइट में चेक किया कि इस बार का योगा डे है ना, क्या थीम है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का 2022 का योगा डे का थीम, इट इज़ योग मानवता के लिए, राइट, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और जब मैंने उसका प्रोटोकॉल स्टडी किया, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार का योगा डे वाज फोकस्ड मेनली फॉर 2 एरियाज। नंबर 1 फॉर विमेन एंड नंबर 2, गेस, इट इज़ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चों के लिए योग। तो जब मैं वो विधानसभा में गया तो मैं उसकी भूमिका इस तरीके से बनाया। मैंने कहा 2014-15 में जब इंटरनेशनल योगा डिक्लेयर हुआ तो गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल रिलीज़ किया कि कितने सारे है ना एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज वी आर एन ऑफिशियल पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर आयुष, तो हम लोगों ने उनको अप्रोच किया। मैं कहा सर आप लोगों ने इतना सारा हमको प्रोटोकॉल्स बताया है, अब भारत और विश्व में तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? तो उसमें से एक ने खड़े होकर कहा सर ये बात तो राइट है, व्हाट इज़ योर सजेशन? हमने कहा सर जो बच्चे शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते ना, उनको मन का व्यायाम सिखाइए। उसमें से एक फैकल्टी ने बहुत प्यार से पूछा, लेकिन स्वामी भाई ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मन से कमज़ोर हैं, वो आपका मन का एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो हमने कहा सर हम चाहते थे कि कोई एक प्रश्न पूछे। आपने पूछा, आपने हमारी दिल की बात रख ली सर। मैंने कहा स्वामी भाई को अगर स्वस्थ रहना है ना, तो मुझे सुबह उठकर प्राणायाम करना पड़ेगा, मुझे योगासन करना पड़ेगा, मेरे लिए आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बच्चा मन से कमज़ोर है तो उनके माता पिता राज्यों का अभ्यास करें, मन का व्यायाम करें और फिर बहुत प्यार से अपने बच्चे को जादू की झप्पी लगाए। दैट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? एंड दैट इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल विच वी हैव सीन इन निशित भाई मेहता। उनके माइक्रोसाइन के बारे में बहुत सुंदर HR पॉलिसीज़ है। पथिक जस्ट 1 मिनट, कैन यू जस्ट टेक दैट स्लाइड फास्ट? और लास्ट में उनका जो वेबसाइट है, उनका जो एड्रेस है, आप ज़रूर नोट करना, क्योंकि मेरे पास कुछ सजेशंस आए हैं कि भाई साहब इस प्रकार के सेशंस हर कॉलेजेस में होना चाहिए, बच्चों में होना चाहिए। तो आप सभी के मैं कंट्रीब्यूशन का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन 11 बजे तक मुझे ये सेशन वाइंड अप करना है। क्योंकि एक बार मैंने अपने बच्चों से पूछा अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है, तो बच्चों ने बहुत सारी निशानियाँ बताई, लेकिन एक निशानी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक स्टूडेंट ने कहा सर एक अच्छे शिक्षक की निशानी ये है कि भले क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे चलेगा सर, लेकिन 3 मिनट पहले हमें छोड़ दीजिएगा सर। तो जब से उस बच्चे ने कहा, मैं हमेशा उसको मैं अपने लाइफ में एक्शन में लेकर आने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। बट वी अपलॉड द माइक्रोसाइन HR पॉलिसीज़। मैं 2 मिनट में फटाफट रीड कर देता हूँ। यस, यूनिक फीचर्स ऑफ HR, दे आर स्टेडी, लोगों की विशेषता बता रहे हैं, दे आर स्टेडी, फर्म एंड सेल्फ सेंटर्ड। डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में HR कहता है। सो देर इज़ हायर रिटेनरशिप। इनफैक्ट निशित भाई मुझे एक बार आप बता रहे थे कि आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, राइट, दे आर यूजिंग एज यू नो डॉक्टर को मदद करने के लिए, क्योंकि हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैव स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। They do not escape any challenge by any excuse. They do not rationalize, justify, intellectualize. They neither talk nor claim, but just perform. It is always complete performance. Wonderful. ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छा लगा. As they are searching for the social acceptability,
and financial stability, they perform with their whole being, as it is a struggle to create their own identity. Second point is very important. There are no mental distractions. और आज हम टीचर्स और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के साथ लेकर, यस और नो, कितना डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं. और ऐसे समय पर आपने उनको किस तरह से किया. लास्ट जो स्लाइड है, दे ऑलवेज आंसर फ्रेंडलीनेस विद देयर फेथफुलनेस. दे आर हाईली फोकस्ड, so they are committed to the responsibilities and places. They are punctual, honest, sincere, integrated, and higher team spirit. They are not ambitious, but they live and work in this moment. So ये salient features जो उन्होंने दिव्यांग बच्चों में देखा, हम सभी दिव्य टीचर्स और प्रोफेसर्स को भी ये धीरे धीरे इंटीग्रेट करना चाहिए. लास्ट इन अ मिनट और टू योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भाई साहब, एंड प्लीज शेयर योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू टीचर्स, ताकि हम लोग भी अपने जब वर्क प्लेस में जाएं तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. ओवर टू यू ब्रदर. मुझे लगता है कि जो एजुकेशन एरिया में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ उसके साथ का व्यवहार ऐसा प्रेम से बने कि उनको एक्सेप्टेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी अच्छी तरह से मिल सकती है, तो उसका चांस बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से दे कैन बिकम द ट्रू national productive partners. I think instead of keeping them away, let us give them accessibility so that they can become the true productive partner for India. क्योंकि इंडिया को सब तरह से देखेंगे तो होल बीइंग में ये ऐसे 8% 7% को अलग करने के बदले इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स में काम पे लगाया जाए तो उसको सही तरह का स्किल डेवलपमेंट दे सकते हैं. स्किल डेवलपमेंट देने के बाद उसको एक्सेसिबिलिटी कई इंडस्ट्री में एमएसएमई में देयर आर एम्पल चांसेस, बिकॉज इन एमएसएमई by government of India, central government of India has given so many incentives. If you give the accessibility to the differently abled people in the mainstream in industry, then they are giving 50% PF, 50% ESI, and so many incentives are given at present. But for that we have not started, because we have started before 38 years back, because that is because of Karuna, Prem and sensibility. But that at present government has also awakened that how they can be given accessibility by the society itself. So I think by the educationist, if some education or this kind of case studies can be made and that can be studied in the colleges for the as a HR innovation, I think there are ample chances so that they can be given awareness, proper awareness, and so that they can be given good अच्छा स्थान मिल सकता है.